हाय, मेरा नाम अजिंक्य है एंड मैं यहाँ पर आज आपके लिए लाया हूँ क्विक रिवीजन सेशंस ऑन द फर्स्ट लेसन दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपका कोई भी जब स्कूल का एग्ज़ाम आता है, कुछ कंपटीशन होती है, कोई टेस्ट है और हमको पता नहीं चलता है कि भाई कम से कम समय में पढ़ाई कैसे कर लें, तो आपके रिवीजन के लिए ये मैंने सीरीज़ लाई है। आपको ये वीडियो आपको तब आप बार बार सेव लेट्स से देख सकते हो, उसको सेव करके रखो इस वीडियो को, और बार बार आप देख सकते हो जब भी आपको ज़रूरत है रिवीजन की। ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको सिखाया नहीं जा रहा है, इट इज़ ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये लेसन एक तो मेरे से सीखा हुआ है, किधर किसी और से सीखा हुआ है, किसी से और से पढ़ा हुआ है, और आप सिर्फ रिवीजन चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ओनली फॉर दैट पर्पस ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा रहा है। ये टीचिंग वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तब यूज़ करना है जब भी आपका कुछ सेकंड डे एग्जाम हो, कुछ हो, रिवीजन करवाना है, कुछ टेस्ट के पहले आपको जस्ट एक क्विक रिवीजन चाहिए और समय नहीं है आपके पास, सिर्फ आधा घंटा ही है। सो आधे घंटे के अंदर आपको अगर रिवीजन चाहिए, ये वीडियो को आप सेव करके रखो, बार बार आप यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर लेसन शुरू करते हैं। सो मेरा नाम है अजिंक्य सोलंके एंड let's say I am science, maths and social science educator on the platform and आज हम लोग जो सेशन देखेंगे वो है क्विक रिवीजन का। तो नाम याद रखें अजिंक्य, वीडियो को लाइक करें, लेट्स से चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारा अभी जो क्विक रिवीजन का सेशन है शुरू करते हैं। ओके सबका स्वागत है। ये एक रिवीजन सेशन है, तो ये टीचिंग सेशन नहीं है, ये रिवीजन सेशन है। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये लेसन केमिकल रिएक्शंस लेट्स से एंड इक्वेशंस कंप्लीट किया है। मतलब अगर सपोज लेट्स से किसी से पढ़ा हुआ है, या मैंने पढ़ाया है, या फिर किसी और लोगों से आपने पढ़ा हुआ है, किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ जगह पे पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। तो ये क्विक रिवीजन के लिए है, ये टीचिंग वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लेसन पहले से पढ़ा हुआ है, किसी से सीखा हुआ है। चलिए फिर क्विक रिवीजन करवा लेते हैं। तो ये आपको वीडियो कब यूज़ करना है? आपको तब यूज़ करना है जब आपका एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम हो, कुछ आपको क्विज़ देना हो, कोई टेस्ट है, कोई कंपटीशन है, आप उस टाइम के ऊपर ये वीडियो को देख सकते हैं। कम टाइम में आपका पूरा लेसन का रिवीजन हो जाता है। चलिए पहला लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसमें सबसे पहला हम लोग ये पूरा लेसन जल्दी से रिवाइज करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है कि सपोज लेट्स से देयर इज़ नो क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नया प्रोडक्ट बनता है आपका। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज, नो न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। और एक चीज़, केमिकल जो आपका चेंज होता है, इट लीड्स टू केमिकल रिएक्शन। अगर नया प्रोडक्ट बनता है इसका मतलब वो केमिकल चेंज है, और इफ़ देर इज़ अ केमिकल चेंज देन इट लीड्स टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज अगर हो गया सो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पहला सपोज जो लॉजिक है। लेट अस गो फॉर द सेकंड लॉजिक नाउ। ये तो हमारा पहला हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ दी एग्जांपल्स की जो बुक में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बर्निंग करने का एक सपोज लेट्स से मैग्नीशियम को बर्न करने का रिबन को एक एक्सपेरिमेंट है बुक में, तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन लेट्स से ये ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाता है एटमॉस्फेयर में से, एंड इट क्रिएट्स व्हाट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, और इस वक्त फ्लेम कैसी होती है? जो फ्लेम होती है वो वाइट कलर की होती है। वाइट फ्लेम, ये जलता कैसे है? वाइट फ्लेम के साथ, आपको ये ध्यान में रखना है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो नीचे गिरता है ऐश की जैसे, तो उसका कलर वाइट होता है। तो एक चीज़ समझ लें, हम लोग सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। सेकंड है हमारा जो बुक में जो एक वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स है वो है लेट्स से कुछ दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन। तो सेकंड वाला रिएक्शन कौन सा है? इट्स अबाउट द रिएक्शन ऑफ लेड लेट्स से नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है? इट इज़ PbNO3 टेकन ट्वाइस, PbNO3 टेकन ट्वाइस, और उसके साथ कौन कंबाइन होता है? पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है लेड आयोडाइड सबसे पहला। ओके, सो लेड आयोडाइड, और दूसरा क्या बनता है?
पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज़ KNO3। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंड इसके अंदर का जो आपको एक कंपाउंड मिलता है दैट इज़ ये प्रेसिपिटेट बोल के बनता है, और इसका जो कलर होता है वो कैसा रहता है, येलो, येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, येलो प्रेसिपिटेट। फाइन, ओके। चलो तीसरा वाला रिएक्शन, अभी हमारे इसमें बुक में दिया हुआ है जिंक के जो मेटल्स हैं, रिएक्शन विथ HCl एंड H2SO4। तो जिंक अगर आप दो दो रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, एक जिंक का HCl के साथ और एक जिंक का H2SO4 के साथ। ओके, तो ये क्या बनाते हैं, इट क्रिएट्स ZnCl2 एंड लेट्स से H2 हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाता है, और यहाँ पर बनाते हैं ZnSO4, और दूसरा क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हो गया, दैट्स इट। सो ये हमारे सपोज से हमारे रिएक्शंस हो गए कि जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं लेट्स से बुक के, और इसको टेस्ट करने के लिए आई होप यू नो बर्निंग स्प्लिंटर यूज़ करना पड़ता है, कि जो आप कोई भी अगर कैंडल मैच स्टिक इसके पास में लाते हो तो कैसा आवाज़ आता है, पॉप साउंड, पॉप साउंड आता है। बस हो गया, बाकी कुछ इसमें समझाने जैसा नहीं है, राइट। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। अब ये हमारे बेसिक रिएक्शंस हो गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब कैसा रहता है, लाइक उसका ढांचा कैसे होता है। सो मान लो A+B गिव्स C+D। ओके, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट, क्या होती है, रिएक्टेंट, और ये वाली साइड क्या होती है, प्रोडक्ट, राइट साइड होती है प्रोडक्ट। और ये जो बीच में प्लस साइन है, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, हम लोगों को अगर मोर देन वन रिएक्टेंट अगर बताना है तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, प्लस वाला ऑन बोथ द साइड्स। एरो क्या बताता है, एरो शोज कि विच डायरेक्शन में आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। देखो मैं एक दो रिएक्शंस आपको बताता हूँ, एक है H2 + O2 गिव्स H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, पानी बना रहे हैं आपका। सेकंड रिएक्शन वही लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, अच्छा एक मिनट, मेरे वीडियो के पीछे चला गया वो। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट इट डाउन ऑन द सेकंड पेज, इट विल बी ग्रेट। नेक्स्ट टाइम आई विल माइंड क्यों मेरे वीडियो के पीछे ना जाए। सो इट इज़ H2O, और सेम रिएक्शन और एक लिख रहा हूँ मैं, H2O2 एंड लेट्स से H2। अब एक को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, एक को मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। सो H2O2 यहाँ पर H2 है, O2 नहीं है, सो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 4 हो गया, सो यहाँ पे 2 लिख दूंगा मैं, हो गया बैलेंस्ड। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना, इट्स कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड रिएक्शन, इसको अनबैलेंस्ड रिएक्शन बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड दिस इज सब लेट्स से दिस इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और इसको और एक नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल। तो स्केलेटल का मतलब क्या होता है, स्केलेटल का मतलब ये होता है कि भाई वो ये नहीं हो रहा है, व्हाट आई कैन से इज इन सिंपल लैंग्वेज बैलेंस नहीं है, तो उसको ढांचा बोलते हैं स्केलेटल। अब और एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज लेट्स से, ये हमारा हो गया। अब बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, वाई टू बैलेंस, द रीज़न इज़ कि आपके देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम लोग मास को बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हेंस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल। तो एटम्स आपके इक्वल चाहिए ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, हेंस इट हैज़ टू बी बैलेंस, इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब ये हो गया हमारा सबका बेसिक्स, राइट, दिस इज जस्ट बेसिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बुक में जो सबसे बेसिक जो मेथड दिया है बैलेंसिंग के लिए, इट इज़ कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। बुक लेट्स से मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेट्स से आपके बैलेंसिंग वाले जो आपका मेथड है उसका सपोज नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। अभी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है विद दिस पॉइंट, हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद, कि बैलेंस आप जब भी कर रहे हो तो उसमें ना स्टेट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे कि एक सिंपल रिएक्शन बताता हूँ मैं, दिस इज H2O2 H2O, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर उसके स्टेट्स बताने पड़ते हैं, मतलब सॉलिड में है कि आपका लिक्विड में है कि गैस में है।
तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने जी लिख दिया तो उसका मतलब होता है कि इट इज़ गैसियस स्टेट, और अगर मैं एल लिखता हूँ तो लिक्विड स्टेट। तो आपको बताना पड़ता है कि वो सबके वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो उसमें का पहला, अगर आपने एस लिखा, एस का मतलब होता है सॉलिड। अगर आपने सपोज लेट से एल लिखा, उसका मतलब होता है लिक्विड। अगर आप जी लिखते हो वहाँ पे, इट मीन्स गैसियस, राइट। और अगर आप ए क्यू लिखते हो, ए क्यू लिखते हो तो क्या हो जाता है, ए क्यू मीन्स, ए क्यू मीन्स वॉट, एक्वियस, एक एक्वियस, राइट। ये चीज़ समझ के लेनी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, एंड लास्ट वाला तुम्हारा कौन सा है, एक्वियस है, राइट। ओके, सो हमारे आई थिंक 4 बराबर हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वियस। ओके, तो चारों बता दिए मैंने। तो आपको वर्ड के हिसाब से ध्यान में रखना है कि वहाँ पे कौन सा लेटर लिखना है, राइट। चलिए, नाउ वी विल गो विथ आवर बेसिक केमिकल रिएक्शंस। हमारे बुक में 4 केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। सबके नाम देख लेते हैं, सबके जनरल फॉर्मेट देखते हैं, फिर सबके इंडिविजुअल रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा रहा है, मैं फिर से बता दूँ, दिस इज रिविजन सेशन, तो हेंस आपका उसी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। कॉम्बिनेशन, फिर दूसरी कौन सी रिएक्शन है, वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो इसी के एग्जैक्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन के। देन थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा है, हीट को कैसा करता है, रिलीज करता है। तो हेंस इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और डीकम्पोजिशन के रिएक्शंस कैसे, मोस्ट ऑफ द टाइम हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है डिवाइड करने के लिए, सो हेंस मोस्ट ऑफ द टाइम द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। देखो, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन वाले होंगे, एंडोथर्मिक कैसे होंगे, डिकम्पोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, रिएक्टिविटी के ऊपर। रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो डिस्प्लेस करता है। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिएक्टिविटीज, रिएक्टिविटी। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। अभी एक काम करते हैं, लेट अस गो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉम्बिनेशन का कुछ इस तरह है, ए प्लस बी, तुम रिएक्टेंट कितने भी ले लो, प्रोडक्ट आपका एक ही बनता है। डिकम्पोजिशन में कैसा रहता है, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहता है। डिस्प्लेसमेंट में कैसा रहता है, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, ऐसा रहता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसा रहता है, ए बी प्लस सी डी, तो इसमें कैसा रहता है, ये ए किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये रहता है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है, प्लस माइनस के साथ जाएगा, मतलब ए डी, और दूसरा क्या बनाएगा, सी बी। इस तरह के आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, राइट। और यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूरत है, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस, एंड दिस इज सॉलिड अगेन, तो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपको एनर्जी कोई तो भी देनी पड़ती ही है, उसके सिवा ये रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड फॉर दिस रिएक्शन, ओनली देन डिकम्पोजिशन कैन हैपन। अब उसके जो ये हैं, क्या बोल सकते हैं, जो हमारे एनर्जी के टाइप्स हैं, यू कैन ईदर यूज़ हीट, यू कैन ईदर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, ईदर यू कैन यूज़ लाइट, आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लेट्स से एनर्जी के टाइप्स हो गए जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन। चलिए, फिर ये तो डिटेल्स हो गए हमारे। नाउ लेट अस गो फॉर एक्चुअल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन के कौन से, डिकम्पोजिशन के कौन से, वो सभी रिएक्शंस हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके, कॉम्बिनेशन के। ओके, तो कॉम्बिनेशन के रिएक्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। चलिए, तो कॉम्बिनेशन की रिएक्शन हमारे पास बहुत है। सब जो सबसे हमारा बेसिक रिएक्शन है जो हमारे सब जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, दैट रिएक्शन इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, पानी के अंदर। ओके, तो क्रिएट्स व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे जो पहला रिएक्शन है, इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। हम लोग किस में डालते हैं, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। इट्स एडेड इन वाटर टू क्रिएट्स व्हाट, लेट्स से इट क्रिएट्स CaOH टेकन ट्वाइस, और इसके साथ कुछ हीट भी रिलीज होती है, राइट। प्लस हीट इज ऑल्सो क्रिएटेड दैट वी कैन फील।
ओके, एनीथिंग एल्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम सपोज लेट्स से कॉम्बिनेशन, देर इज़ वन मोर. सपोज मान लो आप किसी चीज़ को जला रहे हो, जैसे कि मीथेन गैस हो गया या फिर कार्बन हो गया, तो उस वक्त कार्बन किसके साथ कंबाइन हो जाता है? O2 के साथ कंबाइन हो जाता है, क्रिएट्स CO2. दैट इज़ अनदर रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन अगर मैं मान लूँ, सपोज लेट्स से कि जो मैंने तुमको पहले दिया था इसके बारे में, पानी के बारे में. सो H2O2 गिव्स व्हाट? H2O. तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O, और कोई भी रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया है. बैलेंसिंग सपोज लेट्स से आप कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ रिएक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशन के. अभी सपोज लेट्स से एग्जाम के अंदर एक्सोथर्मिक के आपको कुछ रिएक्शंस पूछे जाएंगे, राइट? तो ऑब्वियसली यू कैन राइट डाउन दीज जो आप मैंने लिखे ऊपर, बट बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं. ठीक है, सबसे पहला उसमें कौन सा दिया हुआ है? जो हमारे इसमें है दैट इज़ बर्निंग ऑफ. बर्न किसको बर्न करना है? नेचुरल गैस को या फिर कार्बन को? बर्निंग ऑफ सपोज लेट्स से नेचुरल गैस. ये एक हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया. एनी अनदर एग्जाम्पल? यस, रेस्पिरेशन के वक्त भी एनर्जी तैयार होती है. रेस्पिरेशन के वक्त भी क्या होता है? एनर्जी आपकी तैयार होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस. और थर्ड क्या है? डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन किसका? कंपोस्ट का. सो दैट इज अनदर रिएक्शन जिसमें आपका हीट लेट्स से जनरेट होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर. वेजिटेबल मैटर. तो ये आपका और एक ऐसा एक रिएक्शन हो गया कि जो कैसा है, ये तीनों किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? एक्सोथर्मिक के. तो स्पेशली अगर आपको एक्सोथर्मिक के पूछते हैं एग्जाम में, आप ये लिख सकते हैं. अगर कॉम्बिनेशन के पूछे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, राइट? चलिए, नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड रिएक्शन. अब सेकंड रिएक्शन कौन सी है? डीकॉम्प की. अब डीकॉम्प का ये नाटक है कि हमारे पास 3 एनर्जी दिए हुए हैं बुक के अंदर. मतलब आपको लाइट के भी रिएक्शन पता चाहिए, आपको हीट के भी पता चाहिए, और आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी पता चाहिए. चलिए, सबसे पहले हीट बेस्ड देखते हैं. हीट बेस्ड, तो हमारे इसमें हीट बेस्ड रिएक्शन कितने हैं? लेट्स से बुक के अंदर 3 है, राइट? ओके, तो सबसे पहला हीट का जो रिएक्शन है वो कौन सा है? हमारा FeSO4, फेरस सल्फेट. तो फेरस सल्फेट को हम लोग अगर गर्म करते हैं, FeSO4, ओके, तो उसमें से क्या निकलता है? हीट अगर देते हैं तो, अगर आप हीट देते हो तो उसमें से निकलेगा सबसे पहला आपके वो 2 गैसेस निकल जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये तो बेसिक आपके गैसेस निकल जाते हैं उसमें, राइट? एंड जो सेकंड उसमें से निकलता है दैट इज़ Fe2O3. मतलब ये आपका आयरन ऑक्साइड एक तैयार निकलता है, फिर बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये जनरली आपका आयरन लेट से सल्फेट का रिएक्शन है. इसके बाद किस चीज़ का रिएक्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप हीट कर सकते हो. ओके, जब आप हीट करते हो तो उसमें से एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, उसमें से निकलता है CaO और दूसरा क्या निकलता है? CO2 निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो कौन? क्विकलाइम. ओके, ठीक है, तो आपका ये निकल जाता है. अब तीसरी वाली जो रिएक्शन, तीसरी वाली सबसे एक्चुअली खतरनाक है. मतलब लाइक इन ऑल द रिएक्शंस हमारे डिकम्पोजिशन में दिस इज़ वन ऑफ द वेरी लेट्स से टफेस्ट वन. आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसकी. और वो रिएक्शन कौन सी है? हमारी इसकी लेड नाइट्रेट की. सो दैट इज़ PbNO3 टेकन ट्वाइस, राइट? और इसको आप क्या करते हो? हीट करते हो. जब आप हीट करते हो उसको, तो हीट करने के बाद उसमें से जो सबसे पहला जो गैस आपका निकलता है दैट इज़ N2. ठीक है, आपका सपोज लेट से जो आपका पहला जो गैस निकलता है, सॉरी, O2, और दूसरा कौन सा है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो NO2 और O2 ऐसे 2 गैसेस आपके निकलते हैं. उसके बाद जो आपका मेन सपोज जो कंपाउंड बचता है दैट इज़ लेड ऑक्साइड. ठीक है, PbO. सो PbO, O2, NO2, आपका ये गैसेस आपकी निकलती हैं. अब इसमें से ब्राउन फ्यूम्स आपकी निकलती हैं, रेड ब्राउन फ्यूम्स. और वो रेड ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है. आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है. रेड ब्राउन गैस. ओके, तो रेड ब्राउन गैस लेट से यहाँ पे निकलता है, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. ये तो हीट बेस्ड हो गए. इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मतलब एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो. ओके, तो H2O, इसको अगर मैंने सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी अगर दे दी, ओके, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 और O2 में. हो गया. इलेक्ट्रिसिटी का एक ही हमारे इसमें एग्जाम्पल. और तीसरा जो है दैट इज़ सनलाइट बेस्ड, मतलब बेसिकली लाइक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. सनलाइट के अंदर हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड. तो दोनों लिख देते हैं.
AgCl और दूसरा AgBr। जब हम लोग इसको सनलाइट के अंदर रखते हैं, सनलाइट, ओके, तो डिवीजन कुछ ऐसे होता है, Ag प्लस Cl2 बनता है एंड Ag प्लस Br2। Cl2 और Br2 ऐसे क्यों बनता है? द रीज़न इज एक्चुअली सिंपल, वो डायटोमिक है, क्लोरीन और सब हैलोजन फैमिली ना डायटोमिक है जनरली, सो हेंस आपके ये रिएक्शन हो गए सनलाइट के। अभी ये हमारे हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा है? जब हम लोग आयन का पीस डालते हैं कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा रहता है? ब्लू रहता है। तो कॉपर सल्फेट दैट इज ब्लू इन कलर, तो आयन उसमें डलता है। आयन किसकी जगह लेता है? कॉपर की जगह ले लेता है। इसमें ये सॉलिड है, ये एक्वियस है। रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स टू FeSO4, और FeSO4 कैसा है? सॉलिड है। और आपका जो Cu है, सॉरी ये एक्वियस है, सो सॉरी एक्वियस, और आपका जो ये है कॉपर, तो कॉपर कैसा है? सॉलिड, मतलब बाहर आ जाता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, Fe सॉलिड, CuSO4 एक्वियस गिव्स FeSO4 विच इज एक्वियस एंड Cu विच इज सॉलिड, तो Cu बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर आयन की रिएक्टिविटी कैसे है? ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कॉपर, सिंपल लॉजिक। नाउ नेक्स्ट हमारे इसमें जो रिएक्शन दिए हुए हैं वो जिंक के बारे में। तो हमारे बुक में दो दिए हुए हैं, एक जिंक का और एक लेड का, ठीक है। दोनों का रिएक्शन किसके साथ बताया गया है? कॉपर सल्फेट के साथ ही बताया गया है। एक कॉपर सल्फेट है, एक कॉपर क्लोराइड है। चलिए, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा, और आपका जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज एक्वियस, वो एक्वियस वगैरह लिख दोगे आप। कॉपर क्लोराइड, इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे बनाता है लेड क्लोराइड, और कॉपर कैसा होता है? बाहर निकल जाता है। तो इन बोथ द केसेस आपको ध्यान में रखना है, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस एंड दिस इज सॉलिड। ओके, तो ये हमारे रिएक्शंस हो गए, राइट, डिस्प्लेसमेंट के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक रिएक्शन तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, लेड नाइट्रेट का, तो एक लास्ट वाला देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के अंदर हम लोग जो सबसे पहला लेंगे वो है लेट्स से सोडियम सल्फेट लेंगे, ठीक है, सोडियम सल्फेट। एंड सोडियम सल्फेट के साथ हम लोग जो दूसरा कंपाउंड लेंगे क्लोराइड बेस लेंगे, एंड दैट वुड बी बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो जाता है? ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स व्हाट? NaCl। ओके, और दूसरा कंपाउंड कौन सा बनता है? BaSO4। ओके, तो बेरियम सल्फेट एक बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों एक्वियस थे, ये दोनों कैसे थे? एक्वियस थे, लेकिन इसमें सिर्फ दोनों में से एक ही एक्वियस है, बेरियम सल्फेट तो सॉलिड है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, और इसका कलर कैसा रहता है? वाइट प्रेसिपिटेट। ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में आ सकती है। वाइट प्रेसिपिटेट सपोलेट से सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन में कौन सा रहता है? तो वाइट कलर किसका बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का। हो गया, दैट्स इट। अभी ये हमारी रिएक्शन होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, और वो कौन सा है? हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो एग्जांपल्स हैं, रिएक्शंस हैं, हमारे बुक में बहुत सारे हैं, बट लेट मी जस्ट लेट्स से एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स। लेट्स से पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन जो भी हमारे बुक में है। तो हमारा सबसे जो पहला रिएक्शन है वो है एकदम बेसिक ऑक्सीडेशन का, मतलब जिसमें ऑक्सीजन डालते हैं हम लोग। तो कॉपर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कॉपर को अगर जलाया हमने, मतलब लाइक चाइना डिश में, तो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर का कलर ब्राउन है, कॉपर का कलर कैसा है? ब्राउन है, और कॉपर ऑक्साइड का कैसा है? ब्लैक है। लेकिन अगर यही कॉपर ऑक्साइड पे अगर हमने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, राइट, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया, यहाँ पर आप हीट लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप हीट लिख सकते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो H2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, सपोज लेट से इसको रिड्यूस करेगा CuO को, और उसमें से Cu क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और क्या तैयार होगा? H2। Cu निकल जाता है और H2। इस केस में इसका कलर क्या है? ब्लैक, और आपको जो मिला वो किस में है? ब्राउन। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं,
पहले वाले रिएक्शन में हमने कौन सा कलर मिला, ब्राउन टू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ, दूसरे इसमें वही ब्लैक ब्राउन में कन्वर्ट हुआ। सो दिस रिएक्शन ऑक्सीजन का एडिशन था, तो दिस वाज ऑक्सीडेशन, नीचे का H2 का एडिशन हुआ इसके अंदर, तो इट वाज रिडक्शन। तो अब ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन कैसे लिखना है आपको, देखो आपको ये दो रिएक्शंस है ना, दोनों में से दूसरा लिखना है, क्योंकि पहले के अंदर कैसा है ना, यू कैन नॉट शो प्रॉपरली कि किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दूसरा रिएक्शन आप यूज़ कर सकते हो टू शो प्रॉपरली रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो CO लिख दिया आपने, क्या डाल रहे हो उसके अंदर, अभी आपने देखा था H2 डाल रहे हो, राइट, H2 डाल दो। वंस यू ऐड योर H2O देन विच व्हाट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, CO अलग निकल जाएगा और आपका H2O सेपरेट निकल जाएगा, सही है, ओके। अभी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो CO है उसका ऑक्सीजन निकल चुका है, उसका ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल चुका है, तो उसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन, उसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। लेकिन ये H2 को ऑक्सीजन मिल गया तो उसको क्या बोल रहे होंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। एग्जाम में खाली आपको इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं, राइट, ओके। नाउ लेट्स से अगर एग्जाम में आपको और दो रिएक्शंस पूछते हैं रिगार्डिंग दिस, तो आप जिंक के रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, जिंक प्लस लेट्स से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, क्रिएट्स व्हाट, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार कर लेते हैं। सेकंड रिएक्शन इज विथ HCl, HCl के साथ रिएक्शन है किसका, MnO2 का। तो MnO2 एंड HCl का अगर रिएक्शन होता है तो व्हाट यू गेट इज MnCl2, MnCl2 बनता है, मतलब लाइक MnCl2, फिर बाद में हमको जो सेकंड वाला मिलता है दैट इज क्लोरीन, एंड जो तीसरा वाला मिलता है हमको वो कौन सा है, H2O, ओके, सॉरी पेज आगे पीछे हो गया, हाँ, so it is H2O. So MnO2 plus HCl gives MnCl2, Cl2 and H2O. तो ये आपका पूरा रिएक्शन हो गया, दो एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे दैट वुड बी हाँ, तो वो होगा रिडक्शन एंड लेट्स से कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में। अभी कोरोजन का एक बार देख लो, कोरोजन में कैसा है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होता है। अब कोरोजन के अंदर और एक वर्ड है और वो है रस्टिंग। सो रस्टिंग इज ऑल्सो करोजन, बट रस्टिंग वर्ड स्पेसिफिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर आयन, सिर्फ आयन के लिए यूज़ करते हैं, किसी और के लिए नहीं। और चीज़ रस्टिंग के कलर्स भी होता है, जैसे कि आयन का जो कलर होता है दैट इज़ रेडिश ब्राउन, ठीक है, मतलब करोजन होने के बाद, रस्ट होने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ओके। उसके बाद जो कॉपर होता है, कॉपर का अगर करोजन हो गया वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको खाली कलर पता होने चाहिए फॉर द फर्स्ट लेसन। मेटल्स एंड नॉन मेटल जो तीसरा लेसन है उसके अंदर उसके वो किस कौन से कंपाउंड की वजह से वो कलर चेंज करते हैं वो भी है, लेकिन हमको फिलहाल नहीं है, हमको सिर्फ कलर्स है ये लेसन में। सो आयरन रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो तुम्हारा लास्ट वाला है दैट इज सिल्वर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है करोजन के बाद। सो दीज आर दी लेट्स से द कलर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, ओके। सो ये हमारे करोजन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं हमारा लास्ट वाला पार्ट एंड दैट इज ये तो करोजन हो गया, लेट अस टॉक अबाउट रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी इज व्हाट, आपका खाना अगर बहुत देर बाहर रख दिया तो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर खाना कैसा करता है, उसका स्मेल अच्छा नहीं आता है, अनप्लीजेंट स्मेल अच्छा नहीं आता है, ओडर अच्छा नहीं रहता है, एंड उसका जो लेट्स से जो टेस्ट है वो भी बेकार आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई इशू है, लेट्स से कोई प्रॉब्लम, लेट्स से मेथड है रैंसिडिटी को, द फर्स्ट थिंग यू कैन यूज इज एंटीऑक्सीडेंट्स। आप एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड द सेकेंड थिंग यू कैन गो फॉर इज एयर टाइट कंटेनर्स। आप जो भी आपका खाना है कुछ है तो वो एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो, ख़राब नहीं होंगे, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स आप एक डाल दो, एयर टाइट कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हो, उसकी वजह से भी सॉल्व हो जाता है इशू। और अगर आपके कोई पैकेट्स हैं जैसे कि चिप्स के पैकेट्स वगैरह कुछ हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन गो फॉर इज फ्लशिंग इट विथ नाइट्रोजन गैस। आप चिप पैकेट्स को किससे फ्लश कर सकते हो, फ्लश विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देते आपके खाने को, जैसे कि चिप्स है, और बचा देती है रैंसिडिटी से, तो फ्लश विथ नाइट्रोजन गैस। बाय द वे स्पेशली रैंसिडिटी किस में होता है, स्पेशली द रैंसिडिटी हैपन्स लेट्स से इन विच केस, ओके। तो किसको ख़राब करते हैं वो, खाने में के फैट्स एंड ऑयल्स को। तो खाने के अंदर का जो फैट्स होता है और जो ऑयल होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है वो,
और उससे क्या हो जाता है, टेस्ट एंड उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। आपको ऐसा एकदम ख़राब हो जाती है नहीं लिखना है, सिर्फ आपने इतना भी लिख दिया कि उसका स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, स्मेल एंड टेस्ट चेंज। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी इट्स मोर देन सफिशिएंट, स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाती है, बस हो गया, दैट्स इट। तो आई होप सपोज लेट्स से आपको पूरा रिवीजन हो गया, लेट्स यू नो इतने कम समय में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे शॉर्ट क्विक रिवीजन आपके लिए टाइम टू टाइम मैं ला सकूं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आप बार बार इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर रिविजन, हाफ एन आवर के अंदर पूरा लेसन का, जब भी आपका कोई कॉम्पिटिशन हो। थैंक यू, बाय बाय। ख़त्म करने के पहले सेशन मैं आपको डिटेल्स बता दूं रिगार्डिंग जो फीचर्स अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड वन ऑफ द वेरी बेसिक फीचर्स वी हैव इज़ एंड दैट इज़ आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर सबसे बेसिक फीचर है हमारा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके डाउट्स हैं आप उसको भेज सकते हैं और आपको उसके वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो कैसे भेजना है आपको, सबसे पहले आप आस्क अ डाउट को टैप करें, अनअकैडमिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसके अंदर आस्क अ डाउट को टैप करना है। वंस यू डू दैट, आपको एक तो फ़ोटो आप ले सकते हैं या फिर गैलरी में से भेज सकते हैं। आप पिक्चर को अपने सेलेक्ट कर लो, बाद में आपको क्वेश्चन को क्रॉप करना है, क्रॉप इन द सेंस छोटा करके देना है, जो भी आपका एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भेज देना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा, दैट टू अ वीडियो सोल्यूशन। तो आपको 3 से 4 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, दैट टू अ वीडियो सोल्यूशन। सो हेंस लेट्स से आप इस फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि एक तो अनलिमिटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इसके अंदर जो डाउट्स हैं आप कभी भी सबको लेट्स से पूछ सकते हैं, मतलब दिस डाउट्स आर अवेलेबल 24/7, मतलब आप रात में भी पूछ सकते हैं, संडे को पूछ सकते हैं, सैटरडे को, कोई भी दिन में कोई भी टाइम पे पूछ सकते हैं। आपको इसमें वीडियो सोल्यूशन मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन, नॉट टेक्सचुअल सोल्यूशन। आप एग्जैक्ट मैचेस आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स के, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। मोरोवर ये जो डेटाबेस है काफ़ी बड़ा है हमारा, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म का, तो आपका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर होमवर्क अगर आपको कुछ इशू है, डाउट्स है, आप भेज सकते हैं, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। सो इस फीचर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, आस्क अ डाउट फीचर 24/7 अवेलेबल, एंड दैट टू सब लेट से अनलिमिटेड डाउट्स, सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो और पढ़ाई को अपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाओ। अब आगे बढ़ने के पहले मैं तुमको कुछ फीचर्स के बारे में बता दूं। देयर आर 2 प्लान्स विच आर अवेलेबल, वन इज प्लस कोर्स प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अनदर इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आपको कैसा है कि सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस होता है, बैच कोर्सेज होती हैं, सपोलेट से लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। और इसके अलावा देयर है डेली प्रैक्टिस सेक्शन, वीकली सेलेक्ट से मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेस, डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। तो इतने सारे फीचर्स पूरा सीखने का एक ही प्लेटफॉर्म पे, टेस्ट, रिवीजन, डाउट, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। एंड इट्स ऑल्सो अफोर्डेबल, लेट्स से काफ़ी अफोर्डेबल है। ऑल यू टू डू इज़ 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। 12 महीने क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मंथली लेट्स से अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप 12 का लेते हो 12 महीने का, तो कैसा है, बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। 12 महीने की फ़ीस सिर्फ 15,000 है, ओनली 15,000। और इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, तो वो भी बता दूंगा मैं 10% डिस्काउंट कैसे लेना है। तो देखो 15,000 की फ़ीस है, इट्स रियली लेस, 1250 पर मंथ की फ़ीस आ जाती है, विच इज़ रियली लेस अगर आप बाकी के प्लेटफॉर्म को कंपेयर करें, या फिर आपके लेट्स से जो सिटी के अंदर जो भी ट्यूशन्स हैं कुछ हैं, आप उसको भी कंपेयर करें तो प्राइस काफ़ी कम है, क्योंकि एक आपके पूरे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आपको 15,000 रुपये में मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर फीचर क्या है, सो दिस इज कॉल्ड एज 360 डिग्री सपोर्ट। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन करते हैं कि जो आपके 1-to-1 गाइडेंस देगा, लेट्स से टू यू, कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है वगैरह, लेट्स से आइडियाज, टिप्स वगैरह। देन 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। फिर आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं, आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। देन पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी है, इसके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड दे कैन लेट्स से गैदर द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर दे रिक्वायर अबाउट योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज स्टडी प्लानर आपको मिलते हैं कि भाई आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मंथली टारगेट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, आपके हाईलाइट्स ऑफ प्रोग्रेस वो भी आपको बताते हैं। और उसके बाद सभी बेनिफिट्स ऑफ द प्लस कोर्स। तो आइकॉनिक और प्लस में क्या फ़र्क है, आइकॉनिक तुम ऐसा समझ लो इट्स द एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस कोर्सेज। तो आइकॉनिक की जो फीस है 12 महीने की वो 28,000 है,
द रीज़न ये इतना ज़्यादा इसलिए है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर के फीचर्स ही वैसे हैं, एक्स्ट्रा मतलब लाइक इंडिविजुअल लेवल पे एक पूरा आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, 360 डिग्री सपोर्ट है, हेंस द फीस इज मोर एज कम्पेयर टू द प्लस कोर्सेज। तो प्लस कोर्सेज की फीस कितनी है 15,000 एंड इसकी कितनी है 28,000 साल की, और इस दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड दैट इज बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। अजिंक्य सोलंकी LIV10 आपको क्या करना है, इस कोड को इस्तेमाल करना है। और अब जब भी सबको लेटर से पे कर रहे हो, जैसे कि यहाँ ये पेज पे आ गए, तुम पे कर रहे हो, ऑप्शन ले लिया तुमने 12 महीने का, और फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा, दो बटन्स आपको, एक बटन होगा पे का, एक होगा वो पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड या फिर डू यू हैव अ कोड। तो आपको कोड पूछा तो आपको यहाँ पे कोड लिख देना है, टाइप करना है AS Live 10, और इमीडिएटली आपकी जो वैल्यू है ये 15,000 वो कम हो जाएगी 10% से। तो आपको कोड क्या इस्तेमाल करना है, ASLIVE10। इस कोड को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें और अनअकैडमी के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको पूरा जो ये है आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम हायर लेवल पे हो सके, राइट। सो डू लेट से ज्वाइन द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेस, कंटिन्यूएशन में लिखना है, 10% डिस्काउंट लेना है और ज्वाइन करना है, नो स्पेसेस। हाँ, अजिंक्य सोलंकी LIVE10। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और आज के लिए इजाज़त दें, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।